जिनको छोड़ आई वो मेरी गलती थी। जिसको अपनाना था वो अपना ही नहीं रहा। अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, और ना हम इमोशनल करो तुम। हाँ, अभी बहुत सारे काम करने हैं, एक नई शुरुआत है, हमने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अर्न करना है जिंदगी से। और बहुत सारे पैसे भी आएंगे हनी। हनी, जब पैसे आ जाएंगे ना बहुत सारी, तो हम बहुत सारी जगहों पे घूमने जाएंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, और हम दुबई जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे। बहुत बस 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 बस, वापस कराची आ जाओ, बहुत घूम लिए तुम। और ये क्या, फिर सर पे कॉम लगाया हुआ तुमने? कितनी बार मैंने मना किया तुम्हें कि ये नहीं किया करो, बैड मैनर्स हैं ये। चलो जाओ, जाके काम करो, हर वक्त यहाँ पे खड़ी हुई बातें करती रहती है। चलो। गाय कटी नहीं, गोश्त बटने की बातें शुरू हो गई हैं। खुश हो? बहुत। बने बॉस, आप अब आ रहे हैं जिम से। खान साहब के 10 फोन आ चुके हैं। क्यों? ऑडिशन इतना बुरा था क्या? अरे नहीं बॉस, मैडम तो कुछ कमाल ही कर गई हैं। I knew it. मुझे यकीन था इस बात पे। और देखना, धमाल अभी बाकी है। वो तो खुशी से डाल ही रहे हैं, मगर खुशी के साथ साथ बहुत जल्दी में भी है। फौरन से डेट्स मांग रहे हैं। बात कराऊं? तेरे गले में लिख के टांग दूं क्या? हर चीज का एक वक्त होता है। There's a time for everything. Stupid. सॉरी बॉस, वक्त आने पर बता दीजिएगा। डेट्स मांग रहे हैं, डेट्स देनी है। बता दूंगा। और एक और बात बताऊं, रुहेल खान और हुरैन चौधरी की जोड़ी सुपर हिट है, सुपर हिट। बॉस, अभी नई लड़की है, उसे कुछ करके दिखाने तो दें। ये रुहेल खान की नजर है, कभी धोखा नहीं खा सकती। अच्छा, वो खान साहब को कॉल करो, उनसे कहो मैं उन्हें मिलने आ रहा हूं। ओके बॉस। क्या कहना है? अम्मा, फर्ज कर अगर मैं मर गई तो तू रोएगी? हाँ, अगर इज्जत से अपने फर्ज निभा के मरेगी तो जरूर रहूंगी। हाय अल्लाह, ये इज्जत की मौत कहाँ से लेके आऊं मैं? बॉर्डर पे जाके मरूं फिर रोना आएगा? नहीं भाई, अपने शौहर का घर संभालते, घर गृहस्थी संभालते, अपने बाप की इज्जत संभालते। यानी कि मेरी अम्मा मेरी जवान मौत को भी इजी ले गई है। भाई मौत तो बरहक है ना, हर किसी ने अपनी लिखी पे अपनी जिंदगी जी के ही मरना है। मुझे तो ना कभी कभी लगता है आपको ना चंगेज खान या हिटलर की घुटती है। अल्लाह, कोई जज्बात ही नहीं है। जज्बात की मार ही तो मारती है औलाद, और जिम्मेदार भी माँ बाप को ही करार देती है। अच्छा चल जा ना, मुझे मेरा काम करने दे, हांडी भी चढ़ानी है। वाह, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी आपको ये हांडी है। खुशी खुशी मेरी डोली उठाने की जगह हांडी चढ़ाने की पड़ी हुई है। ये जिम्मेदारी ना तेरे बाप ने उठाई और बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहा है। आ रहे हैं मेहमान तुझे देखने कुछ दिन में, कह रहा था। अब क्या सोच रही है? ये सोच रही हूँ कि हम बेटियां होकर भी कितना सोचती हैं ना अम्मा, और आप लोग माँ बाप होकर भी नहीं सोचते। बहुत ही निकलनी चाहिए थे।
यस कैमरा, लाइट, एक्शन। दरिया तू किनारा, तू चमकता सा सितारा, तू समंदर, हम खड़े प्यासे। कट। वेल डन, वेल डन। शाबाश। जिस एक्टर को अपने जुमले याद होते हैं ना, वो जिंदगी में कभी मात नहीं खाता। बस आपको सामने वाले के जुमले और उसके जुमलों पे आपने क्या एक्सप्रेशन देना है ये याद होना चाहिए। सामने वालों के जुमले भी? हाँ, उसकी वजह ये है कि जब आपको अपने को एक्टर के जुमले याद होते हैं तो आपको पता होता है कि आप उसके किस जुमले पे कौन सा एक्सप्रेशन दें। कभी कभी सामने वाले के जुमले के मुकाबले में आपका एक एक्सप्रेशन ही काफी होता है। अपनी आंखों से कहां पर कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कहां पे किस तरह की बात करनी है, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। एक्टिंग ना ज्यादा ओवर हो और ना ही ज्यादा अंडर, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके जुमलों की अदायगी बहुत ही नेचुरल हो, तभी लोग आपको पक्की एक्ट्रेस मानेंगे। और हाँ, फेस एक्सप्रेशन के साथ साथ आपकी आवाज में भी एक्सप्रेशन होना चाहिए। कितना जानते हैं ना आप एक्टिंग के बारे में। आप तो एकेडमी है, फिर आप एक्टिंग क्यों नहीं करती? अगर आप एक्टिंग करती ना तो सुपरस्टार होती। मैं अपनी जिंदगी में ही एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ, बस यूं समझ लो ज़हनी तौर से। हाय हाय, तुमने देखा है सहरा में एक दरवेश, अभी तुमने दरवेश में सहरा नहीं देखा। कितना सीख रही हो ना मैं आपसे। आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। मेरे साथ रहोगी तो बहुत कुछ बहुत जल्द सीख जाओगी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली। चलो तुम याद करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। समझ नहीं आ रहा इन सबको कैसे समझाऊं। इनकी जल्दबाजी सब कुछ बिगाड़ देगी। कैसे समझाऊं? ये मून की बहादुरी से इम्प्रेस है, इसका मिशन तो कोई और है। और जब तक वो मनहूस मिलकर इनकार ना कर दे, इसे मेरा इकरार सुनाई नहीं देगा। हनी हनी, एक बार मिल जाओ, एक बार मेरे सामने आ जाओ। लेकिन अगर आ गई तो क्या करूंगी? कहाँ फंस गई? पहले मून से बात करनी होगी। भाई बाबा के जज्बात के सामने वो जज्बाती हो गया तो मेरे जज्बात तो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, क्या करूं? मून, आप? क्यों? आपको क्या लगा? कुछ नहीं। अरे रुको तो दोस्त, एक तो हर वक्त उदास शक्ल लेके घूमते हो और मैं हूँ बस दिन रात यही सोचती हूँ कि आपकी शक्ल पे मुस्कुराहट को कैसे लाया जाए, वो भी दिल से। दिल को दर्द से फुर्सत मिले तो शायद कभी मुस्कुरा भी दे।
लेकिन आपकी जो मुस्कुराहट चुराए बैठा है वो तो बहुत खुश है, मुस्कुराती भी है। क्या कहना चाहती हैं? पहले मुंह मीठा कराओ फिर खुशखबरी सुनो। कैसी खुशखबरी? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारी हनी, मेरा मतलब है हुरैन चौधरी, फिल्म स्टार बन। ये देखो। वैसे कमाल की बात है ना, इसने सोचा था ये लड़की भटकी हुई इस शहर में आएगी और सुपरस्टार, फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल बन जाएगी, तो बहुत आगे निकल गया हूँ। तुम बहुत पीछे रह गए हो, वहीं के वहीं खड़े हो। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं, तुम्हें होश में लाना है। वो सितारों की दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। वो उसके हजारों फैंस होंगे और बहुत जल्द लाखों हो जाएंगे, और उन्हीं लाखों में से तुम उसके लिए एक आम इंसान। तुम्हारी पहुंच से दूर, बहुत दूर आसमान पर चांद बनकर चमकेगी और तुम सिर्फ उसे सर उठा के देख सकोगे। मेहरू जी, मुझे प्लीज बहुत तकलीफ मत दें। तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आती मून? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम्हें ये बात समझना होगी, खेल अब खत्म हो चुका है। हनी इस नई दुनिया में किसके साथ है और ये तरक्की उसे किसकी वजह से मिली है? तुमसे बहुत दूर एक नई दुनिया की हो चुकी है मून। मान लो तुम भी इस बात को, इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में तुम्हारी खुशी है मून, क्योंकि हनी तो खुश है ही, वो तो तुम देख ही चुके हो उसे। जो दिखता है हमेशा वो सही नहीं होता, जब तक वो खुद ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू भरम न रख, तू करम न कर, तू बता मुझे, तू शर्म न कर, तू बता नजर से जो गिर गया, तू बता नजर से जो गिर गया, कोई उससे बढ़ के गिरा नहीं, मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। कभी याद कर तूने क्या किया, तूने दिल को दिल से जुदा किया, ये हया जो नुत्फ़ाए नूर थी, ये नजर नजर का गुरूर थी, ये वफा की बात जो खास है, ये मोहब्बतों का लिबास है, वो लिबास पल में उतर गया। लड़कियों, मिसेस खान को आज चमका के भेजना है। अच्छा, अरे क्या पूरा स्क्रिप्ट एक ही दिन में पढ़ लोगी? तो और क्या करूं? तैयारी करने की तैयारी करो। मतलब ये कि हीरो आ रहा है। कौन सा हीरो? तुम्हारा हीरो, I mean, तुम्हारे ड्रामे का हीरो। रोहेल खान? वो क्यों आ रहा है? रिहर्सल के लिए। रिहर्सल? अरे भाई, वो एक बहुत अच्छा एक्टर है और वो चाहता है कि वो अपने हर किरदार पे पूरी तवज्जो दे।
और उसका कहना यह है कि अगर वो कुछ दिन तुम्हारे साथ रिहर्सल करेगा तो तुम्हारी और उसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो चलो तैयार हो जाओ। क्या ये जरूरी है? हाँ भाई, क्यों जरूरी नहीं है? बस यही इरादा है ना? फिलहाल तो मुझे ऐसे ही लगा। फन ने दस्तक दी थी, दरवाजा कैसे ना खोलती। और उसके जो भी इरादे हों, मुझे ये आइडिया तुम्हारे लिए बेहतरीन लगा। सोचो जरा, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा हीरो हमारे घर में हमारे सामने मौजूद होगा, और वो वाकई एक अच्छा हीरो है। तुम्हें उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। सीमी आपी, आप मेरे साथ ही होंगी ना? देखो मेरी जान, तुम्हें सिखाना और समझाना मेरा काम है। मैं पूरी नियत और लगन के साथ तुम्हें समझाती हूँ, लेकिन तूफान में से तैर के निकलना तुम्हारा काम है। पहला सबक यही है कि इंसान गौते खा के ही तैरना सीखता है। कभी कोई तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे ना, तो जरूरी नहीं कि उससे सब कुछ कह दो। कभी कभी सच छुपाने के लिए भी होता है, हर बार कहा नहीं जाता। कुछ सच इंसान की जिंदगी में किसी का असली चेहरा दिखाने के लिए होते हैं, या फिर सबक देने के लिए। चलो टाइम हो रहा है, तैयार हो जाओ, 6 बजे पहुंच जाएगा वो। मैं भी जरा तैयार हो जाऊं, पिक्चर्स बनवानी है, सेल्फीज, यू नो। देखने मुंह, हीरो आ रहा है। तू तो ना मुझे फिल्मी हीरोइन बना के छोड़ेगा। तू तो है ही मेरी हीरोइन ना। अच्छा सुन, मैं ना वहां जाके फिल्मों में भी काम करूंगी। तो तेरी फिल्म में मैं ही तो बनाऊंगा, और कौन बनाएगा? कैसा लग रहा हूँ मैं? माशाल्लाह बॉस, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल एक सुपरस्टार की तरह। थोड़ा सा नर्वस हूँ यार। नर्वस? और रुहेल खान? हाँ यार, पहली बार स्क्रिप्ट रीडिंग का बहाना इस बार तो काम आ गया, मगर न जाने क्यों उसके सामने सब भूल जाता हूँ यार। इतने साफ दिल की और खरी आंखों वाली लड़की आज तक नहीं देखी, कभी भी नहीं। तो फिर आप भी खरे दिल से जाके टकराएं। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, जल्दबाजी ना दिखाइएगा। जानता हूं, दिल की बाजी में जल्दबाजी बाजी उलट देती है, मगर ये तो मैं मान चुका हूं यार, रुहेल खान दिल हार चुका है, वो भी पहली बार। और जिसके पास ये दिल कम वक्त है ना, बस उसे जीतना बाकी है। तो चलिए बादशाह सलामत, दिल वालों पर यलगार करना है। गाड़ी में चल, मैं आता हूं। ऐसा लग रहा है पहली फिल्म का ऑडिशन है। हुरैन चौधरी, तूने तो रुहेल खान का सारा स्टारडम ही मिला दिया। क्या हुआ भाईजान को? 103 बुखार है, बल्कि इससे भी ज्यादा। भाईजान गिर कैसे गए? कमजोरी से? और सारे जमाने की सोचें परेशानियां मेरे दिमाग में है, गिरता ना तो फिर क्या होता। भाईजान गिरे तो हड्डी टूटी कोई? हैं? हड्डी? नहीं 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 नहीं, बस इन्हीं सोचों में जा रहा था कि पैर स्लिप कर गया मेरा। ओए गड़ा था बड़ा गहरा, पानी से भरा हुआ, ठंडे पानी से भरा हुआ, ठंडा पानी। तौबा तौबा तौबा। बस पैर के साथ साथ मैं भी पीछे उस गड्ढे में गया हूँ। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं मुझे नमोनिया तो नहीं हो गया? हैं?
चले भाईजान शुक्र करें हैं, जिंदा भी हैं, बच भी गए हैं, सर पे चोट भी नहीं लगी और कुछ भूले भी नहीं। मैं कभी कुछ नहीं भूलूंगा, जब तक जिंदा हूं मैं कुछ नहीं भूलूंगा, ना किसी और को बोलने दूंगा। इससे अच्छा था कि मैं नाले के पानी में बह के मर जाता। क्यों इतनी नदामत क्यों हो रही है? आए, दुश्मन के चेजे बेटे ने निकाला, उसके साथ वो कम बखत चेजे लेने वाला बिल्ला भी था। तो अच्छी बात है ना भाईजान, ये तो उनका एहसान हुआ आपके सर पे। मैंने बचाओ बचाओ कहा था, हारून बचाओ नहीं कहा था। ला भाईजान क्या हो गया, ये तो उस लड़के की नेकी है ना, नेक ही हुआ ना वो तो। हाँ जी, सारे नेक हैं, सारे अजीम हैं, सिर्फ एक मैं रह गया हूँ जो शैतान हूँ। ना भाईजान ऐसे नहीं बोलते, इंसान जब मौत के मुंह पे खड़ा होता है ना तो उसे अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। और मैं मरने लग गया कि अल्लाह अल्लाह, मेरा मतलब है कि मैं बीमारी है ना, सिर्फ मौत की गल क्यों कर रही है? फुफो ना करें ऐसी बातें, पहले उनको इतना तेज बुखार है। तो कर ना बाप के सर के ऊपर ठंडी पट्टियां कर, ये ले चल लगा, निचोड़ के लगाना। वैसे भाईजान एक बात बताऊं, हाँ। हर बुखार ठंडी पट्टियों से नहीं उतरता। तो मेरी बहन है, मैं मर भी जाऊंगा ना तो मेरी लाश के कानों के अंदर तो ताने देती ना मुझे। ना भाईजान मैं तो आपकी लंबी उम्र की दुआएं करती हूँ, मैं तो कहती हूँ अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप हम दोनों के ब्याह देखे, हमारे ब्याह पे नाचे, अपनी आंखों से हमारी खुशियां देखे। ओ चुप कर जा, मेरा बुखार तेज हो रहा है तेरी बातों से। ब्याह हुए, ओए ओए ब्याह किथों आए पाक परवरदिगार, मेरी जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर डाल दे। अब मेरी जिम्मेदारी भी आने लायक हो गई है। सुल्तान के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, अपनी बहन से बढ़कर कुछ नहीं। तू जानता है कि कभी किसी अच्छे का बुरा नहीं किया, बस सिर्फ अच्छे रास्ते पर दौड़ा दे, जिंदगी बेखौफ पुरसुकून कर दे। आमीन। आइए आइए। असल में ना आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो कब से आपसे मिलना चाह रही थी, आखिरकार आज मुलाकात होगी। वेलकम वेलकम। Simi, how are you? I'm fine. I'm so sorry I got late. Actually, traffic बहुत ज़्यादा थी। No problem, it's okay. Thank you. इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? अरे नहीं, just a small token of love. बनी, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अच्छा, by the way, Simi, I love the script. The character, it is so different. अच्छा, आपके लिए कुछ लेकर आऊँ, चाय कॉफी, उसके बाद ना मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है प्लीज। अरे तुम जाओ, जाके पहले चाय लेकर आओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चाय कॉफी बाद में पी लेंगे, सेल्फी पहले। हैं? अरे तुम चाय लेकर आओ ना पहले। हाँ हाँ, इट्स ओके, किसी बात नहीं, सेल्फी ले। थैंक यू सो मच। अच्छा फिर मैं भी आ जाऊँ। श्योर। एक और थैंक यू। बैठे, आइए आइए, बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। इतनी खुशी हो रही है आप हमारे घर आए हैं। इतना बड़ा नाम माशाल्लाह। आ गई। वालेकुम अस्सलाम। वाह सिमी, हमारी हीरोइन तो बहुत सीरियस है, स्क्रिप्ट लेके फिर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओह डैम इट, मैं अपना स्क्रिप्ट भूल गया। अरे कोई बात नहीं, आज एक ही स्क्रिप्ट से काम चला ले। हाँ
I hope you don't mind if I share the script with you. Yeah, sure, why not? तुम क्या खड़ी कर रही हो, जाओ चाय लाओ ना। अच्छा चाय लाऊं या नहीं चाय नहीं, black coffee without sugar please. ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर? Yeah. ओके। अच्छा आप दोनों रिहर्सल करें, मैं जरा एक फोन कॉल करके आती हूँ। हाँ Before that, Simi, यस। एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? यार मैं ना अपने स्टाइलिस्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है? I want you to be my grooming in charge for this project. I want this character to be very different but natural at the same time. You know what I mean? और मुझे अपनी बीएड भी लाइट करवानी है और आपको ड्रामास का एक्सपीरियंस भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बार आप करें। श्योर। थैंक यू, आई वुड लव टू। बहुत कमाल की लव स्टोरी बनेगी। जी आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा? द स्टोरी? जी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है। सोहा का कैरेक्टर, राइट? यू सोहा, आई मदनान, दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। जी, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स ही तो हैं जो अपने अपने कैरेक्टर्स को परफॉर्म करेंगे, फिर चाहे एक्टिंग मोहब्बत करने की हो या बेवफाई करने की। और वैसे भी मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। काफी इम्प्रूव करूंगी मैं अपने आप को आपसे सीख के। बहुत गहरी बातें करती हैं आप। दिल की चोट जब गहरी हो ना तो बातों में गहराई आ ही जाती है। ओए मून की याद आ रही है? वो भूला ही कब था, माँ हूं आखिर उसकी, ना उस पे कोई जोर था और ना खुद पे। और फरीदा बेगम, तुम सबसे अच्छी हो, हर रिश्ते में जीत जाती हो, अच्छी बहू, बेहतरीन बीवी और वो माँ जो किस्मत से मिले। जरूरी नहीं कि जो अच्छा हो उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी हो। फरीदा बेगम, और जाने अनजाने में तुमने बड़े इम्तिहान दिए, हर रिश्ता इम्तिहान में डालता रहा, लेकिन तुम पास होती रही। अनजान था ये बेवकूफ, वो खुदगर्ज था ये बेपरवाह। मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं कबीर साहब, नहीं, मुझे गुनाहगार तो न करें आप। खताकार से गुनाहगार हो जाऊंगा जो अगर मैं तुझसे माफी ना मांग सका। फरीदा बेगम, मैं वादा करता हूं कि आइंदा तुझे मैं किसी इम्तिहान में नहीं पढ़ने दूंगा, ना तुझे ना अपने बच्चों को। ये बता, कभी बात हुई मून से? बस कबीर साहब, बस इतना समझ पाई हूं कि मेरा मून खुश नहीं है। वो यहां से तो चला गया, लेकिन वो अभी तक संभला नहीं है। फरीदा बेगम, कबीर अकबर कभी मून अकबर को गिरने नहीं देगा, ये वादा है मेरा तेरे से। देखो, शबीर ने दिल तो तोड़ दिया है, लेकिन उसे घर नहीं तोड़ने दूंगा। हाँ,
Wow. Honestly, I'm blown away. आपकी आवाज का थ्रो और उर्दू की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगी तो फ्लो और बेहतर हो जाएगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे मेरे एक्सेंट को बेटर बनाने में सीमी आपी का काफ़ी हाथ है। उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है मेरी। Yeah, I'm sure. वैसे बचपन से ना मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। जो मूवीज़ देखने का शौक ही बहुत था और उनके कैरेक्टर्स को मैंने काफ़ी गौर से देखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा सीमी आपी ने भी बहुत हेल्प की है मेरी। देखें हुरैन, हम जितना कंफर्टेबल होंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे और स्क्रीन पे सब दिखता है, सब। सो या, जस्ट बी कंफर्टेबल। जी, मैं समझी नहीं। आई जस्ट वांट टू से आई एम राइट हियर फॉर यू। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, कोई इशू हो, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। नो इशू, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। और वैसे भी आजकल किसी भी फील्ड में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का हो या लड़की, वी आर ऑल इक्वल्स। मिलके काम करेंगे, काम भी अच्छा होगा, मज़ा भी आएगा। जी, वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं तो बस कैरेक्टर में आ रहा हूँ। अदनान और सोहा दोनों बचपन के दोस्त हैं। जी, आई ट्राई माई बेस्ट। वैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आज के दौर के साथ साथ चलूँ और कभी कभी तो मैं वक्त से आगे का सोचने लगती हूँ। उसी सोच ने तो मुझे आज यहाँ ला खड़ा किया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। जो लोग वक्त से आगे का सोचते हैं वही आगे जाते हैं। और पता है, ऐसे लोगों की कोई मंजिल मुकर्रर नहीं होती। ऐसे लोग बस आगे बढ़ते रहते हैं। And you know what? मैं समझता हूं जब मंजिल सामने आ जाए तो वहीं ठहर जाना चाहिए। उसको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मान लेना चाहिए।